यार देखो सब लोग बात कर रहे हैं सैमसंग के S26 अल्ट्रा की, लेकिन तुम्हारा भाई ना हमेशा कुछ अलग करता है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही प्यारे स्मार्टफोन की, जो कि गैलेक्सी S26, और इसको हम लोग भिड़ा रहे हैं बेसिकली आईफोन 17 के साथ। तो ये होगा यूथ कॉम्पैक्ट स्मार्टफोन का। और मुझे पता है 2025 के बाद से लोगों को ना कॉम्पैक्ट फोन का बहुत ज्यादा शौक चढ़ गया है, पता नहीं कहां से चस्का है, लेकिन लोगों को पसंद बड़े आते हैं, कंफर्टेबल रहते हैं हाथ में। तो चलो यार ये दो कंफर्टेबल स्मार्टफोन भिड़ाते हैं, देखते हैं कौन सा फोन आज इस वाली वीडियो में जीतता है। और अगर आप लोग भाई ऐसे अनबायस्ड कंपैरिजन देखना चाहते हो हमारे चैनल के ऊपर, जल्दी जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि 8 लाख के बाद सीधा 1 मिलियन की फैमिली जल्दी कंप्लीट करनी है। अब सबसे बड़ी बात पता है इस बार क्या हुई है कि आईफोन 17 का जो बहाना था 60 हर्ट्ज वाला, वो भी अब खत्म हो चुका है। तो पहले क्या होता था, हम लोग सब यही बात पे रोते थे कि 60 हर्ट्ज की डिस्प्ले है, ये क्यों ही अच्छा है, कौन ही लेगा। लेकिन भाई एप्पल ने मोस्ट ऑफ द चीजें फिक्स कर दी हैं। तो अब सैमसंग कहां पर टिकता है इसका आगे, आज चेक करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो देखो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्राइसिंग की। तो देखो दोनों फोन की प्राइसिंग में हल्का सा आपको फर्क देखने को मिल जाता है। हमारा जो आईफोन 17 है इसका प्राइस अराउंड आपको मिलता है 83,000 रुपीज का, वहीं पे हमारा सैमसंग S26 आता है 88,000 का। अब दोनों के ऊपर आपको डिफरेंट डिफरेंट बैंक डिस्काउंट्स मिल जाएंगे, तो आप लोग अपने हिसाब से जाके चेक कर लेना। मैंने यहाँ पे इन दोनों प्रोडक्ट्स को ना लिंक कर रहा हूँ, जो कि बेस्ट प्राइस और सेल ऑफर पे आपको मिलेंगे। तो इस पे क्लिक करके आप लोग खरीदोगे तो थोड़ी सी भाई की भी हेल्प हो जाएगी, जाके ले लेना अगर कोई भी फोन लेना चाहते हो। अब प्राइसिंग आपको समझ आ गया, लगभग सिमिलर है, ज्यादा बड़ा फर्क नहीं है, 2-3 हजार के दोनों में फर्क आता है। अब बात करते हैं दोनों की बिल्ड क्वालिटी की। तो देखो यार दोनों ही फोन हाथ में उठाने के बाद बहुत ही ज्यादा प्रीमियम लगता है। दोनों के अंदर आपको एल्यूमिनियम फ्रेम देखने मिल जाता है। सैमसंग एल्यूमिनियम फ्रेम को कहता है आर्मर एल्यूमिनियम, वहीं पे एप्पल कहता है नॉर्मल एल्यूमिनियम फ्रेम। दोनों के अंदर आपको पीछे साइड में ग्लास बैक देखने को मिल जाती है, और दोनों का जो वेट है वो भी लगभग सिमिलर सा ही मैं बोलूंगा। S26 लेकिन थोड़ा हल्का है, जो कि 167 ग्राम्स का। आईफोन 17 है 177 ग्राम्स का। दोनों में ही 10 ग्राम का फर्क है। और आईफोन 17 के ऊपर जब आप लोग स्क्रीन प्रोटेक्टर लगा लेते हो तो हल्का सा भारी फील होता है। और जो पीछे की साइड में प्रोटेक्शन है ना सैमसंग के अंदर, वो है कॉर्निंग गोरिल्ला विक्टस 2 की, जबकि आईफोन 17 के अंदर एप्पल का खुद का इन हाउस सेरेमिक शील्ड मिलता है। अब ये कितने भाई स्ट्रॉन्ग है वो तो आपको भाई देखो मैं सच बताऊं नहीं बता सकता, क्योंकि देखो ग्लास ग्लास होता है। एट दी एंड अगर ये गिरेगा अगर कुछ ऐसे सरफेस के ऊपर तो टूट जाएगा। वो आपको भाई कवर ववर लगा के रखना पड़ेगा। मैं बेस्ट कवर्स में यहाँ पे लिंक कर दूंगा जो मैं पर्सनली यूज करता हूँ, आप लोग जाके खरीद सकते हो। अब देखो डिजाइन एक सब्जेक्टिव पार्ट होता है, बट कहीं ना कहीं ना सैमसंग और आईफोन का डिजाइन अब ऐसा हो गया कि दूर से देख के पता चल ही जाता है। जैसे कि आइकॉनिक डिजाइन है, डुअल कैमरा सेटअप, देख के पता चल जाएगा कि ये नॉर्मल 17 या 16 मॉडल है। वहीं पे जब S26 आप लोग देखो तो इसको भी देख के आपको पता चल जाएगा ये थोड़ा सैमसंग का ही फोन होगा। लेकिन इस बार जो कैमरा की अलाइनमेंट थोड़ी डिफरेंट कर दिया। अब रिंग्स नहीं है, कैमरा को एक थोड़ी सी हाउसिंग के ऊपर बिठा दिया गया है, जिससे कि थोड़ा सा डिफरेंट लगता है फोन। और कहीं ना कहीं जो S26 की पूरी लाइनअप है वो सिमिलर बन गई है। सच बताओ तो मेरे को जो चेंज है वो पसंद आया है, लेकिन मैं बस एक्सपेक्ट करता हूँ कि थोड़ा सा डिजाइन के अंदर चेंज आ जाए, जैसे कि इस साल आईफोन 17 के अंदर आया। लेकिन स्टिल वही वाली बात है कि जब एप्पल भी अपने डिजाइन को इतने सालों तक कैरी फॉरवर्ड कर सकता है तो सैमसंग क्यों ना करे। अब बात करते हैं थोड़े बटन प्लेसमेंट की, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आप लोग सैमसंग की तरफ देखते हो, राइट साइड में आपको मिलता है वॉल्यूम रॉकर और हमारा पावर बटन। वहीं पे हमारे आईफोन में मिलता है पावर बटन, और नीचे की साइड में कैप्चर बटन, जो कि आपको फोटोज क्लिक करने में हेल्प कर देता है। अब इसके अपने एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं, लोग यूज भी करते हैं, लोग नहीं भी यूज करते हैं। तो एक बार आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आप लोगों ने यूज करा है अब तक, कितनी बार करा है, ये भी बताना। बाय द वे लेफ्ट साइड के अंदर सैमसंग पूरा प्लेन है, और आईफोन के अंदर हमारा वॉल्यूम रॉकर मिलता है। वहीं पे ऊपर की साइड में एक्शन बटन है, और यहाँ पे सिम ट्रे डाली हुई है। जबकि नीचे की साइड अगर आप देखोगे दोनों फोन में आपको स्पीकर ग्रिल मिल जाती है। सैमसंग जो सिम ट्रे नीचे की साइड में, बाय द वे दोनों के अंदर आपको स्टीरियो स्पीकर सेटअप मिलता है। आगे चल के स्पीकर की क्वालिटी बताऊंगा। अब ये डिजाइन के बारे में आपको समझ आया किस तरीके के फोन है। मैं ना थोड़ा सा कर्वेचर की बात करना चाहता हूँ। आईफोन थोड़ा ज्यादा कर्व है, अगर आप साइड से देखो कि राउंडेड है थोड़ा ज्यादा, ये हाथ में ना कंफर्टेबली ज्यादा लगेगा। जबकि हमारा जो S26 है ये थोड़ा सा कम राउंडेड है एज कम्पेयर टू आईफोन, तो ये थोड़ा सा आपको कम कंफर्टेबल लगेगा। बट ये मैं बहुत इन डेप्थ बात बता रहा हूँ जब आप लोग दोनों को कंपेयर कर रहे हो। अदरवाइज तो भाई मेरे को दोनों ही सिमिलर लगेंगे जब मैं इनको यूज करूंगा, क्योंकि मैं देखो सैमसंग यूज करता हूँ एज अ प्राइमरी फोन और आईफोन यूज करता हूँ, तो मुझे ज्यादा फर्क लगता नहीं। अब मैं आ रहा हूँ सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट के ऊपर, दैट इज डिस्प्ले। अब देखो किसी भी स्मार्टफोन के अंदर डिस्प्ले सबसे अहम इसलिए होती है क्योंकि हम लोग का इंटरेक्शन उससे ही सबसे ज्यादा होता है। अब डिस्प्ले था इस बार जो है बहुत ही ज्यादा कंपेरेबल है। मेरे को लगा नहीं था एप्पल इतनी जल्दी भाई कंपटीशन को ऐसे हराने लग जाएगा, लेकिन भाई इस बार नेक टू नेक वाली परफॉर्मेंस हो रही है। क्योंकि दोनों के अगर आप लोग साइजिंग देखोगे, दोनों के अंदर आपको 6.3 इंचेस का पैनल मिलता है। पहली बात तो दोनों के अंदर LTPO पैनल। लेकिन अगर बात करें आईफोन 17 की तो सुपर रेटिना XDR OLED वाला है, जो 120 हर्ट्ज सपोर्ट करता है। 3000 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस चली जाती है, जो हमारे को ओवरऑल 460 ppi देता है। अब वहीं पर अगर सैमसंग की बात करें तो ये जो है डायनेमिक एमोलेड 2x डिस्प्ले 120 हर्ट्ज वाली, अगेन ये जाती है 2600 निट्स तक की पीक पे। और वहीं पे जो डिस्प्ले का PPI है वो है 411 का। तो कहीं ना कहीं आईफोन की डिस्प्ले का PPI यहाँ पे थोड़ा ज्यादा निकल कर आता है। बट इन रियल वो कितना फर्क देता है तो आप लोग जब कंटेंट वॉचिंग करोगे ज्यादा फर्क लगेगा। मेरे को दोनों ही फोन्स की जो डिस्प्ले की ट्यूनिंग है बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। एक चीज और है ओवरऑल स्क्रीन टू बॉडी रेशियो, जो कि लगभग दोनों ही फोनों के अंदर सिमिलर है। जबकि यहाँ पे डायनेमिक आइलैंड आपको मिलता है इस आईफोन 17 के अंदर। सैमसंग के अंदर डायनेमिक आइलैंड नहीं है, सैमसंग के अंदर अपने फीचर्स आते हैं 9 बार जैसे। बट यहाँ पे मेरे को क्वालिटी वाइज दोनों के कमी नहीं लगी। HDR10 दोनों ही फोन सपोर्ट करते हैं। नेटफ्लिक्स अंदर भी आप लोग भाई मस्त फुल HD क्वालिटी में कंटेंट देखोगे, मजा आएगा। डिस्प्ले वाइज कोई दिक्कत नहीं, बस हाँ ये आउटडोर विजिबिलिटी के अंदर हल्का सा आपको फर्क लगेगा। अब यहाँ पे LTPO की ना एक चीज आपको बताना चाहूंगा, जो हमारा आईफोन है वो वेरिएशन के अंदर LTPO पे जाता है, जैसे 60, 120 इस तरीके से। जबकि हमारा जो सैमसंग है वो लिटरली 1 हर्ट्ज तक चला जाता है, जो कि हमारा आईफोन 17 नहीं जाता, जिससे कि जो ओवरऑल बैटरी कंजम्पशन है वो हमारे सैमसंग के अंदर कम होगी डिस्प्ले की। अब यहाँ पे देखो आपको एक और चीज है जो
जो ध्यान रखनी है वो इन दोनों ही फोन की सिक्योरिटी। अब एक तरफ आपको मिलती है फेस आईडी डायनामिक आइलैंड के अंदर और एक तरफ मिलता है आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर जो कि ऑप्टिकल वाला है। दोनों ही बहुत अच्छे सिक्योरिटी फीचर्स है, मेरे को पर्सनली दोनों ही पसंद है। सैमसंग का अपना सिक्योरिटी है, एप्पल की अपनी सिक्योरिटी है, दोनों तगड़े काम करते हैं, उसमें आपको टेंशन लेने वाली बात होगी ही नहीं। मैं जिस चीज की बात कर रहा हूँ वो है भाई प्रोटेक्शन, इंपॉर्टेंट होती है। तो यहाँ पे अगर आप लोग आईफोन 17 देखोगे तो इसके अंदर आता है सेरेमिक शील्ड 2 एंड दिस इज वेरी वेरी गुड। भाई इस साल पहली बार ऐसा हो रहा है कि मैं बोल सकता हूँ कि अगर आप लोग अपने आईफोन के ऊपर कोई भी स्क्रीन प्रोटेक्टर नहीं लगाते तो भी आपका काम चल जाएगा, क्योंकि इस बार स्क्रैचेस नहीं आते हैं फोन के ऊपर। वहीं पे हमारे सैमसंग की अगर हम लोग बात करते हैं उसमें आता है कॉर्निंग ग्लास विक्टर्स 2 सामने की तरफ में भी। अभी ये ग्लास अच्छा है नो डाउट, लेकिन मेरे को सेरेमिक शील्ड 2 थोड़ा ज्यादा बेटर लगता है क्योंकि उसमें स्क्रैचेस बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं। अब आईफोन के अंदर एक और बेहतरीन चीज आती है जो कि एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग। कहीं ना कहीं देखो यार वो चीज आपको हेल्प कर देगी अगर आप लोगों ने स्क्रीन प्रोटेक्टर नहीं लगा रखा। जैसे कि मैंने इस वाले फोन पे स्क्रीन प्रोटेक्टर लगा लिया तो मेरे को तो भाई वो चीज का मजा नहीं मिल रहा है, लेकिन अगर आप लोग विदाउट स्क्रीन प्रोटेक्टर यूज करते हो फोन तो आपको एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग हेल्प जरूर करेगी। अब डिस्प्ले के बाद यार डायरेक्टली हम लोग चलते हैं स्पीकर क्वालिटी के ऊपर, क्योंकि देखो यार आप लोग कंटेंट वॉचिंग करो तो स्पीकर भी तो अच्छे चाहिए ना फोन के अंदर, पता चले उनका मजा ही नहीं आ रहा आप लोगों को। तो देखो दोनों फोन के अंदर स्टीरियो स्पीकर सेटअप मिलता है। सैमसंग के अंदर एक अच्छी चीज है कि इसमें आपको डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट मिल जाता है। अगर आप लोग जाओगे तो ये जैसे आप देख सकते हो डॉल्बी एटमॉस को आप लोग ऑन कर सकते हैं। इक्वलाइजर के अंदर आप लोग अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे बेस बूस्टेड कर देता हूँ तो जो आवाज अब जो मुझे मिलेगी वो थोड़ी डिफरेंट मिलेगी। अब हमने जब आईफोन के अंदर सेम चीज करी, दोनों के अंदर सेम से म्यूजिक प्ले करे, तो हमें यही पता चला कि दोनों की स्पीकर्स बेस्ट है। दोनों के अंदर आपको स्टीरियो स्पीकर सेटअप जो मिल रहा है अच्छी साउंड प्रोड्यूस करता है, ज्यादा बड़ा फर्क आप लोग लगेगा नहीं। बस ये है कि हल्की सी लाउडनेस में दोनों के अंदर फर्क आता है। कभी भी आईफोन 17 ज्यादा लाउड लगता है, कभी S26 ज्यादा लाउड लगता है, बट मुझे पर्सनली S26 के वोकल ज्यादा अच्छे लगे हैं। अब डायरेक्टली इसके बाद चलते हैं हैप्टिक्स के ऊपर, क्योंकि यार देखो वो भी इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब आप लोग मैसेज टाइप करोगे तो आपको पता होना चाहिए भाई किस तरह की क्वालिटी आ रही है हैप्टिक्स के अंदर। तो यहाँ पे दोनों के अंदर आपको एक अच्छा टक वाले हैप्टिक्स मिलते हैं। आईफोन के नो डाउट जो टैप्टिक इंजन है वो थोड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसके अंदर ज्यादा फील आती है डिफरेंट वाली, और ये आपको कैसा फील होगा जब आप लोग इन दोनों फोन को यूज करोगे। बाकी इंप्लीमेंटेशन जो होगी ओवरऑल सॉफ्टवेयर के अंदर वो आपको सैमसंग में ज्यादा अच्छे से मिलेगी, तो आपको ज्यादा मजा जो आएगा वो सैमसंग यूज करने में आएगा। अब यार आ रहा हूं मैं परफॉर्मेंस की तरफ, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी कंपैरिजन, क्योंकि देखो यार यही चीज होती है जहां पर हमारा ओवरऑल सिस्टम है बनता है बिगड़ता है। तो देखो यार सैमसंग जो आपको प्रोसेसर दे रहा है और जो एप्पल दे रहा है उनमें फर्क है। बात करें अगर एप्पल की तो इसमें आता है एप्पल की तरफ से A19 चिप 3nm बेस्ड चिपसेट है, नया वाला हेक्सा-कोर प्रोसेसर है बेसिकली। वहीं पे जो हमारा सैमसंग है ये आपको दे रहा है एक लेटेस्ट Exynos 2600 जो कि 2nm बेस्ड चिपसेट है। पहली बार एक प्रोसेसर आया जो कि 2nm बेस्ड है, जो कि सैमसंग ने इसमें डाला है। हमने जब एंड्रॉइड चेक करा तो आईफोन का अराउंड 21 लाख का आता है और इस वाले फोन का आता है अराउंड 27 लाख 28 लाख, डिपेंड करता है अलग अलग कंडीशन के अंदर। बट यहाँ पे एक चीज है जो मैंने नोटिस करी वो ये है कि जो ओवरऑल ऑप्टिमाइजेशन है उसके अंदर हल्का सा आपको बेटर आईफोन कभी कभी लग सकता है। अब हमने यही टेस्ट नहीं करे, हमने और भी टेस्टिंग करी, जैसे Geekbench जब हमने रन करा तो जो सिंगल कोर स्कोर था वो हमारे आईफोन में बेटर आ रहा था, जो कि यूजुअली आता है। एप्पल के प्रोसेसर सिंगल जो टास्क होते हैं वो काफी अच्छे से करते हैं। वहीं पे हमारे सैमसंग यहाँ पे मल्टी कोर स्कोर अच्छा आता है। एंड्रॉइड यूजुअली मल्टी कोर परफॉर्मेंस काफी अच्छी करते हैं, तो हमारे को यहाँ पे देखने मिल गया। और इस बार हमने 3D मार्क टेस्ट करा, जिसके हमने वाइल्ड लाइफ टेस्ट करा, उसके अंदर जो रिजल्ट आया वो यही था कि जो स्कोर्स हैं वो हमारे सैमसंग के अंदर ही ज्यादा आ रहे, इवन जो FPS थे वो भी हमारे को सैमसंग में ही ज्यादा हो रहे हैं, जिसके आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। अब ये चीज हमने डेली मर्रा की जिंदगी में टेस्ट करी तो आप लोग को इतना फर्क नहीं लगेगा, क्योंकि ये बहुत माइन्यूट चीज होती है। दोनों फोन ऐप स्पीड्स के अंदर तो लगभग सिमिलर ही काम करते हैं, ज्यादा बड़ा फर्क हमें नहीं देखने मिलता, क्योंकि 120 की डिस्प्ले भी है तो ज्यादा आपको फील भी नहीं होगा फर्क। लेकिन जब आप लोग मल्टी कोर परफॉर्मेंस जैसे कि वीडियो रेंडरिंग हो गई, फोटो एडिटिंग हो गई, ऐसी कुछ टास्क करोगे तो आपको सैमसंग में थोड़ी सी बेटरमेंट मिल जाएगी। लेकिन जब हमने हीटिंग थोड़ी सी चेक करी तो हल्का सा मुझे सैमसंग यहाँ पे ज्यादा वार्म होता हुआ दिखा एज कम्पेयर टू आईफोन। अब मुझे ऐसा लगता है कि सैमसंग ये प्रोसेसर नया है तो इस वजह से थोड़ी सी हीटिंग अभी रहेगी, आगे चल के थोड़े से अपडेट्स के बाद ये फोन उस प्रोसेसर को अच्छे से हैंडल कर लेगा। अब गेमिंग की जहां तक बात है तो BGMI के अंदर इस टाइम पे इस मूवमेंट पे अभी बात है 16 मार्च की, हमारे आईफोन के अंदर 120 FPS सपोर्टेड है और वहीं पे S26 के अंदर अभी 60 FPS सपोर्टेड है। आगे चल के इसके अंदर 120 FPS का सपोर्ट आ जाएगा, बस थोड़ा सा बैकएंड में काम चल रहा होता है ताकि फोन हीट वीट ना करे। हम लोग यहाँ पे अनलॉक करके कुछ नहीं बना रहे, हम नॉर्मली जो हमारा फोन में सेटिंग मिले हम उसी के ऊपर भी बेसिस में बता रहे हैं आपको। अब हमने यहाँ पे स्टोरेज टेस्ट भी रन करा दोनों फोन के अंदर, क्योंकि जो सैमसंग है वो हमारे को UFS 4.1 की स्टोरेज देता है और आईफोन NVMe बेस्ड स्टोरेज देता है। दोनों की जब टेस्टिंग करी तो यही पता चला जो आईफोन है काफी पीछे है एज कम्पेयर टू UFS 4.1, तो यहाँ पे भाई स्टोरेज के अंदर भी आपको ज्यादा फास्ट मिलेगा। अच्छा स्टोरेज से एक चीज और याद आई, नीचे की साइड में जो टाइप सी पोर्ट है ये हमारे को इस सैमसंग में मिलता है USB 3.1 वाला, जबकि हमारे को इस आईफोन के अंदर मिलता है ये वाला पोर्ट USB 2.0 वाला। इस वजह से जो ट्रांसफर स्पीड्स है, अगर आप लोग कोई SSD लगाओगे, कोई डेटा कनेक्ट करके अगर इधर उधर करोगे तो आपको आईफोन में काफी ज्यादा स्लो लगेगी एज कम्पेयर टू सैमसंग। एक और फर्क है जो कि रैम के अंदर सैमसंग आपको देता है 12
4GB की रैम बेस में, और वहीं पे आईफोन में आती है 8GB की रैम। अब दोनों के लिए मेरे हिसाब से ये सफिशिएंट रैम है, क्योंकि एंड्रॉइड थोड़ा सिस्टम ज्यादा रैम खींचता है जबकि आईफोन उतना ज्यादा रैम नहीं लेता है। तो दोनों के अंदर मल्टीटास्किंग सही रहती है। डिपेंड करता है आप लोगों की जो ऐप है वो कितनी ज्यादा भारी है, वो अपने आप सिस्टम जो उसको शट डाउन कर देता है। तो रैम के मामले में ऐसा आपको दिक्कत नहीं होगी। अब परफॉर्मेंस एक चीज नहीं है, हार्डवेयर पार्ट के साथ आपको सॉफ्टवेयर भी बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए। दोनों फोन के अंदर डिफरेंट चीज चल रही है। ये सदियों से लड़ाई चल रही है, जब से इनका जन्म हुआ है, जब से लड़ रहे हैं लोग 2007-6 से कि भाई एंड्रॉइड बढ़िया है, iOS बढ़िया है। अभी बात करें तो इसमें चल रहा है लेटेस्ट iOS 26, इसमें चल रहा है लेटेस्ट One UI 8.5 बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 16। अब दोनों के अंदर आपको डिफरेंट चीजें मिल जाती है, दोनों का फील अलग है, दोनों की चीजें अलग है। अब किसी को कोई पसंद आए, किसी को कोई पसंद आएगा। लेकिन बात करें अगर एआई की, क्योंकि बहुत आजकल चल रहा है ना, तो सैमसंग का एआई फार बेटर है एज कम्पेयर टू एप्पल के एआई से। यहाँ पे आपको जनरेटिव एडिट मिल जाता है। अब तो और भी चीजें नई ऐड हो गई हैं। आप लोग ऐसे अगर कुछ चीजें हैं उसको सर्कल आउट करके उसमें ऐड ऑन कर सकते हो। केक का अगर आधा पार्ट है उसको फुल कर सकते हो। तो ये चीज आपको सैमसंग देता है, कोई और स्मार्टफोन नहीं देता है, और एप्पल तो बिल्कुल नहीं देता है इस टाइम पर। तो कहीं ना कहीं सैमसंग का सॉफ्टवेयर थोड़ा बेटर है। रही बात सपोर्ट की, दोनों ही ऑलमोस्ट 7 साल के अपडेट्स दे देंगे, तो उसमें भी आपको ज्यादा फर्क यहाँ पे नहीं मिलेगा। दोनों ही कंपनी जो टाइम टाइम अपडेट हमारे को देती रहती है। अब बात करते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, अगेन डिस्प्ले के बाद परफॉर्मेंस तो थी, लेकिन एक और चीज जो कि कैमरास। दोनों फोन के अंदर आपको डिफरेंस दिख रहा होगा, एक साइड 2 कैमरास, एक साइड ट्रिपल कैमरास। तो देखो अगर आप लोग आईफोन 17 की बात करें तो इसमें आपको मिलता है 14 मेगापिक्सल का मेन सेंसर, 14 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड, जो कि इस बार थोड़ा सा अपग्रेड हो गया है, पिछली बार नहीं आता था अल्ट्रावाइड 48 का। वहीं पे अगर S26 की बात करें तो इसमें आपको मिलता है 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड, और एक बहुत ही प्यारा 10 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस। अब इसमें आपको टेलीफोटो लेंस मिलता है जिससे कि आपको पोर्ट्रेट शॉट इससे फार बेटर मिलेंगे एज कम्पेयर टू आईफोन। लेकिन हम लोग इस नॉर्मल सिनेरियो के नहीं, हम थोड़ा सा बाहर चलते हैं, थोड़ी फोटोज क्लिक करके आप दिखाता हूँ, इंडोर, आउटडोर, लो लाइट, हार्श लाइट, हर चीज के अंदर, और फिर देखते हैं कौन सा फोन यहाँ पे जीतता है। मुझे थोड़ी सी श्योरिटी है कि लोगों को सैमसंग की स्किन टोन यहाँ पे ज्यादा पसंद आएंगी। सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे अल्ट्रावाइड के अंदर फोटोज क्लिक करी है। यहाँ पे स्किन टोन जैसा मुझे एक्सपेक्टेड था वही हुआ, क्योंकि यहाँ पे S26 की बेटर आ रही थी, और लेकिन जो डिटेल है वो हमारे को एप्पल में ज्यादा मिल रही थी। हमने यहाँ पे डिफरेंट फोटोज क्लिक करी, आप देख सकते हो डायनामिक रेंज भी लगभग सिमिलर ही आ रही दोनों फोन्स में। लेकिन अगेन यहाँ पे जो स्किन टोन्स है वो सैमसंग की बहुत बेटर आ रही थी, थोड़ी सी अच्छी लग रही थी उसकी फोटो। जो कलर है, जो मेरी शर्ट का कलर है, जो बैकग्राउंड का कलर है, वो ज्यादा अच्छा दिख रहा है। हमने नॉर्मल 1x एंड 2x के अंदर दोनों ही फोन से पोर्ट्रेट क्लिक करके देखा, और यही देखा कि भाई हमारी सैमसंग की फोटोज यहाँ पे अगेन बेटर निकल रही है, और ओवरऑल बोके भी अच्छा है। इसमें आप लोग 3x पोर्ट्रेट शॉट्स भी देख सकते हो, जो कि सैमसंग काफी ज्यादा अच्छा खींच के दे रहा है। और यहाँ पे डायनामिक रेंज अगर आप लोग देखोगे तो कहीं ना कहीं आपको कुछ कुछ जगहों पे सैमसंग की थोड़ी सी ज्यादा बेटर लगेगी। ये डिपेंड करता है, देखो मैं सच बताऊं तो काफी ज्यादा कंपेरेबल, जब मैं साइड बाय साइड देख रहा हूँ जब भी मुझे फर्क दिख रहा है इतना। अब आपको समझ आ गया होगा बाहर की फोटोज किस तरीके की आ रही है, लेकिन हम लोग अगर फ्रंट कैमरास की बात करें तो उसमें फर्क आता है बहुत बड़ा। सैमसंग देता है 12 मेगापिक्सल का एक जेनेरिक नॉर्मल कैमरा, लेकिन यहाँ पे एप्पल भाई पता नहीं कहां से दिमाग लगाते हैं, उन्होंने दे दिया 18 मेगापिक्सल का सेंटर स्टेज 1:1 सेंसर, मतलब कि एक स्क्वाड ऑफ सेंसर है। और अगर आप लोग भाई इससे कोई भी फोटोज कैप्चर करना चाहते हो, ये बहुत ज्यादा एक अल्ट्रा वाइड व्यू के अंदर कैप्चर करता है। और इसके अंदर एक और व्यू है जो कि तो नेक्स्ट लेवल है, जैसे कि आप लोग ये देख सकते हो। यहाँ पे अगर हम लोग वीडियो सेक्शन में जाते हैं, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, अब मैं यहाँ पे इस फोन को वर्टिकल पोजीशन में पकड़ के हॉरिजॉन्टल वीडियोस रिकॉर्ड कर सकता हूँ। ये और कोई भी कंपनी नहीं देती है, तो ये चीज बहुत अलग है। और इस वजह से एप्पल के फ्रंट कैमरास आपको फंक्शनैलिटी वाइज थोड़े ज्यादा बेटर लगेंगे। और हमने फ्रंट कैमरा सेल्फीज जब क्लिक करी तो एक चीज यही नोटिस हुई कि जो स्किन टोन से अगेन सैमसंग में बेटर है, बट भाई यहाँ पे जो कैमरा है सेल्फी वाला, जो हमारे को वर्सेटिलिटी मिलती है वो आईफोन के सेंसर में ज्यादा मिलती है। तो ये दोनों इस टाइम पर जो फोन से रिकॉर्ड कर रहे हैं 4K 60 FPS के अंदर, आप लोगों को थोड़ा सा OIS का अंदाज देना चाहूंगा। हम लोग थोड़ा सा पीछे मूव करते हैं, एंड हमने भाई ये हैंड हेल्ड ही पकड़ रखे, दोनों के दोनों स्मार्टफोन, कुछ भी यहाँ पे गिम्बल नहीं है। आपको पता चल जाएगा कौन सा फोन ज्यादा बेटर दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे आईफोन 17 के अंदर हमारे को सेंटर शिफ्ट स्टेबलाइजेशन मिलती है, तो उसका थोड़ा सा बेटर हो सकती है OIS। और अगर हम लोग अब थोड़ा सा शेडो वाले पार्ट के अंदर जाएँ कुछ इस तरीके से, तो कुछ इस तरीके क्वालिटी आती है, क्योंकि इस टाइम पर थोड़ा क्लाउडी वेदर है हमारे इधर गुड़गांव के अंदर, तो थोड़ा सा डिफरेंट टाइप ऑफ हमारे को सिनेरियो मिल रहा है। बट यहाँ पे आपको पता चल जाएगा अगर आप लोग ब्लॉग करना चाहते हो तो किस तरीके क्वालिटी किस फोन से ज़्यादा बेटर आती है, और साथ ही में किसका माइक्रोफोन ज़्यादा बेटर है। और ये दोनों फोन से इस टाइम पर फ्रंट फेसिंग कैमरा से 4K 60 FPS रिकॉर्ड हो रही है, और आपको कहीं ना कहीं दिख जाएगा। मेरे को यहाँ पे आईफोन के अंदर ज़्यादा फ्रेम मिल रहा है कम्पेयर टू सैमसंग, तो सैमसंग को थोड़ा दूर रखना पड़ेगा मेरे को ऐसे हाथ, जब जाके फ्रेम थोड़ा सेट होगा। जबकि आईफोन के अंदर सेम लेंथ के ऊपर कुछ इस तरीके की हमारे को फ्रेम मिल रहे हैं। बाकी क्वालिटी वाइज दोनों ही सेम से मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आईफोन की वीडियो क्वालिटी थोड़ी यहाँ पे बेटर निकल कर आ रही है यार। अब वीडियो रिकॉर्डिंग आप लोगों ने देख ली किस तरीके की क्वालिटी आती है। एक चीज और है, सैमसंग के अंदर आपको लॉक का सपोर्ट मिलता है, एप्पल के अंदर आपको कोई भी लॉक का सपोर्ट नहीं मिलता। अच्छा, अगर आप लोग स्लो मोशन वीडियोस कैप्चर करते हो तो सैमसंग जो आपको देता है 4K 120 FPS का ऑप्शन, जबकि हमारे को आईफोन के अंदर 1080p तक का ही ऑप्शन मिलता है हमारे स्लो मोशन के अंदर। तो ये भी एक फर्क है, जिससे कि थोड़ी बहुत वीडियो की जो बेटरमेंट है हमारे को सैमसंग मिल जाती है। सैमसंग के अंदर आपको एम्बेडेड लट्स मिल जाते हैं थोड़े बहुत, तो आप लोग डायरेक्टली लॉक के अंदर वीडियो रिकॉर्ड करके उसको डायरेक्टली अपने वीडियो के ऊपर चिपका सकते हो, ताकि आपको और बेटर डायनामिक रेंज वाली वीडियोस मिले। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा फर्क है जो कि इन फोन में मिलता है आपको कैमरा वाइज। अब बात करते हैं बैटरी की, लास्ट पार्ट है। बैटरी के अंदर आपको थोड़ा सा ना एमएच में फर्क मिलता है, जैसे कि सैमसंग हमारे को दे रहा है 4300 mAh का सेल, वहीं पे जो हमारा ये आईफोन ने देता है 3600 mAh का सेल, 3700 mAh मान लो ऑलमोस्ट। अब इसके अंदर आपको बैटरी के अंदर फर्क मिलता होगा ऐसा लगेगा, लेकिन ऐसा है नहीं। हमने जब सैमसंग यूज करते तो 7-7.5 घंटे तक एसओटी मिल रहा है, और आईफोन के साथ में हमारे को ये मिलता है। और ये दोनों ही हैवी यूजेज के अंदर मैं बता रहा हूँ, हमने बीजे में भी खेली 2 घंटे वाले फोन के अंदर, उसके बाद हमारे को इस तरीके एसओटी मिल रहा है। तो नो डाउट अगर आप लोग इन कॉम्पैक्ट फोन को लेते हो
बैटरी आपको इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं देगी। अब कॉम्प्रोमाइज इतना हो नहीं रहा है क्योंकि ओवरऑल सॉफ्टवेयर भी काफी ऑप्टिमाइज है और प्रोसेसर भी काफी ज्यादा एफिशिएंट है। लेकिन यहाँ पे चार्जिंग स्पीड में आपको थोड़ा सा फर्क मिल जाएगा क्योंकि सैमसंग के अंदर अभी भी 25 वॉट्स की हमारे को वायर चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है, लेकिन एप्पल ने यहाँ पे अपनी चार्जिंग स्पीड को बढ़ा दिया है। बाकी दोनों फोन के अंदर आपको Qi2 का सपोर्ट मिलता है, लेकिन सैमसंग में 15 वॉट्स का सपोर्ट देता है और हमारे को आईफोन देता है 25 वॉट्स का सपोर्ट विद मैगसेफ। तो देखो मैंने आपको बैटरीज लेके हर एक चीज समझाती है इन दोनों ही फोन्स के बारे में कि कहां पर कौन सा फोन स्टैंड करता है। पर्सनली मैं बता सकता हूं आप लोगों को, देखो अगर आप लोग एक ऐसे इंसान हो जिसको आईफोन ही लेना है, उसको वही शौक है, तो वो आईफोन 17 उसके लिए बढ़िया है। लेकिन अगर आप लोग ऐसे बंदे हो जो एंड्रॉइड ही पसंद करता है, प्रेफर करता है, उसको एंड्रॉइड चाहिए वो भी कॉम्पैक्ट, तो भाई S26 से बेटर आपको कोई और फोन नहीं मिलेगा। मेरे को ये फोन सही लगा, अभी आगे चल के और ऑप्टिमाइज हो जाएगा और बेटर हो जाएगा, मेरे को पता है इसके सॉफ्टवेयर अपडेट्स के बाद। तो ये फोन भाई क्रेजी रहेगा। आप लोग इन दोनों ही फोन को सेल रेट पे खरीद सकते हो, हम लोग यहाँ पे लिंक कर देंगे, आप लोग जाके ले लेना। और अगर ये वाली वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी तो आप लोग लाइक कर सकते हो। आपने कोई भी कमेंट हो सुझाव हो एक बार कमेंट बता देना और मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर। ओके गाइस, बाय बाय।